सवान हो गया। हम लोग आज न्यूट्रिशन के बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि मानव में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो मानव का भोजन का पाचन की शुरुआत हमारे मुंह से होता है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा क्या है, मुंह है। और मुंह में हम लोगों का 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। पहला जो सेट होता है जिससे हम लोग भोजन को काटते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिजर्स कहते हैं, जिससे भोजन को काटने का काम करते हैं। इसके बाद आपके जो है दोनों जबड़ा के ऊपर नीचे में केनाइस पाया जाता है 4 की संख्या में, जिससे आप भोजन को चीरने काम करते हैं। जैसे आप जब गन्ना खाते हो उससे क्या करते हो, चीरते हो। फिर इसके बाद आपके दांत का एक सेट आता है चवर्णक, जिसको हम लोग प्री मोलर्स कहते हैं। फिर इसके बाद होता है मोलर्स। तो कुल मिलाकर के जब आप 18 ईयर्स आफ्टर हो जाओगे तो आपको 32 टीथ हो जाएंगे। ये क्या करता है, अभी आपके पास 28 है, इसका मतलब ये नहीं कि भोजन को ना चबा पाते हो या पीस पाते हो। अभी भी आप चबाते हो और पीसते हो, लेकिन आफ्टर और जो 4 दांत बाद में आते हैं उसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। उसका भी सेम ही काम रहता है। हमारे मुंह में जीभ होता है जो बोलने में मदद करता ही है, साथ ही साथ भोजन को ऐसे ऐसे करके जो लाड़ते हैं, हम लोग खाते हैं अंदर में जीभ से लाड़ते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है कि सलीवा को सेक्रेट करना, यानी लार को सेक्रेट करना, छोड़ना। और जब हम लोग भोजन करते हैं तो रोटी का टुकड़ा बड़ा बड़ा होता है और दांत उसको क्या करता है, छोटे टुकड़े में डालता है। फिर आपको निगलने योग्य कौन बनाता है, हमारा लार ग्रंथि बनाता है। और यह हमारा जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो लेते हैं रोटी में, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो बन जाता है यहाँ पे ग्लूकोज में। क्या बन जाता है? अब आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ हमारा जो है कंठ द्वार के बाद हमारा आता है फूड पाइप, जिसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसोफेगस। और यहीं से हमारा श्वसन के नलिका भी जाता है विंड पाइप। अब आप जरा सोचिए कि जब हम लोग भोजन करते हैं और सांस लेते हैं तो दोनों क्रिया होता है, और भोजन का कण आपके श्वास नलिका में नहीं चली जाए इसके लिए आपके पास एक और ऑर्गन होता है, इसको हम लोग कहते हैं इपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? यहाँ पर होता है इपिग्लोटिस। यहाँ पर इपिग्लोटिस पाया जाता है जो क्या करता है, श्वास नलिका के द्वार को बंद कर देता है। श्वास नलिका के द्वार को क्या करता है, बंद कर देता है, जिससे भोजन का कण आपके ट्रेकिया में यानी विंड पाइप में नहीं जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। भोजन यहाँ से आगे बढ़ते हुए फूड पाइप में आता है। भोजन का कण जो देखिएगा यहाँ से आता है, यहाँ पर आपका स्टोमक है। तो हम लोग जब भोजन को निगलते हैं यहाँ पर एक गति होता है। क्या होता है? एक मूवमेंट, जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहते हैं उसको? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का गति ये है कि भोजन को या जो है आगे की ओर धक्का देता है। क्या करता है? आगे की ओर धक्का देता है। गति का नाम याद रहेगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या नाम है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये गति जो है भोजन को क्या करता है, धक्का देता है। अब आपका भोजन पहुंच जाता है स्टोमक में। कहाँ पहुंच जाता है? स्टोमक में। स्टोमक के इस द्वार पे जो वाल होता है यहाँ पे पाया जाता है म्यूकस। क्या पाया जाता है? म्यूकस का काम होता है, यहाँ पे HCl रहता है। यहाँ पर जो एक जूस निकलता है उसका नाम होता है HCl। तो HCl क्या रहता है? एसिडी रहता है। क्या रहता है? HCl एसिड रहता है। और एसिड क्या होता है? खट्टा होता है। आप नींबू को धरती पर जब ऐसे गाड़ते होंगे, देखते होंगे कि धरती के मिट्टी को गलाने लगता है। तो जरा सोचिए आपका जो स्टोमक होता है कितना मुलायम मांसपेशियां, उसको गलाना से उसके लिए म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस का काम होता है HCl से
स्टोमक के इनर सरफेस को प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट। म्यूकस का क्या काम है? HCl से ये जो हम देख रहे हैं स्टोमक के दीवार उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम होता है पेप्सिन। क्या नाम होता है इस एंजाइम का? पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक करता है ना, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। पेप्सिन तभी काम करेगा जब इसमें HCl प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा? HCl प्रेजेंट रहेगा। अब आपका भोजन बढ़ता है आगे। आगे जब यहाँ बढ़ेगा तो आपका आ जाता है, यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका शरीर का 2 ग्लैंड पाया जाता है। जो शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है उसका नाम है लीवर। ये देख रहे हैं लाल वाला फिगर, ये क्या है? हमारा लीवर। अब जब कुरकुरे खाते हैं, कोई ऐसा बहुत पराल खाते हैं, कहता आपका लीवर खराब हो जाएगा। ये लीवर आपका यही होता है। लीवर शुद्ध भोजन को पचाने में इसको मजा आता है, और कुरकुरे जैसा भोज्य पदार्थ को पचाने में इसको दिक्कत होता है। ऑयल सीड वाला भोजन को खाने में इसको क्या होता है? पचाने में दिक्कत होता है। तो अब लीवर क्या करेगा? यहाँ पर बाइल जूस सेक्रेट करेगा। क्या करेगा? बाइल जूस सेक्रेट करेगा। कौन? लीवर। लीवर क्या सेक्रेट करेगा? बाइल। बाइल का काम है फैट को डाइजेस्ट करना। जो आपके शरीर में फैट जाता है, कार्बोहाइड्रेट जाता है, प्रोटीन जो बचा हुआ रहता है, वो सबको क्या करता है? ये डाइजेस्ट कर देता है। और डाइजेस्ट करके ये क्या करते हैं? यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में आपका ये जो फैट टूटता है उसको ये गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोरेज हो जाता है। एक यहाँ पर हमारा होता है पैनक्रियास, जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का दूसरा जो ह्यूमन बॉडी का पैनक्रियास होता है, वह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये क्या करता है? यहाँ पर पैनक्रियास निकलता है। इसके अतिरिक्त जो फैट प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा पैनक्रियास क्या करता है? उसको बढ़िया से डाइजेस्ट कर देता है। भोजन का पूरा पाचन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। इसके बाद हमारा भोजन का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचल रहता है, क्या बचल रहता है? अनडाइजेस्टेड पार्ट बचल रहता है।